एक सेकंड रुकना, स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ आयुष, आप आए नहीं हो क्या कोचिंग? ये वाले ना D1? नो सर। ओ कह रहा हूँ, कोई डाउट है क्या जो वो स्टार्ट करेंगे आज PNC? ओके सर। ठीक है ना? यस सर। नेट चलिए ना, चल रहा है। आप लोग को आवाज आ रही है तुषार और अनुष्का? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर। हेडिंग डाला परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोग का लेक्चर बनेगा, ठीक है ना? इसी को हम लोग PNC करेंगे। ओके, PNC मतलब क्या है इसका? परम्यूट करना ऑब्जेक्ट्स को और कमांड करना, दो चीजें। अब इनको हम बेसिक से डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या है हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे, मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ टॉपिक का, सो दैट आपके लिए आसानी रहे पिक करना। पहला तो हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।
ठीक है ना, आप टॉपिक की हेडिंग डाल सकते हो, रिवाइज करते समय आसानी रहेगी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और दूसरा हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ ए एंड फैक्टोरियल। जो हमने फैक्टोरियल पढ़े हुए हैं उन्हीं को आप डिटेल में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, एंड डिफरेंट और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। इसी में ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम वाला सारे वगैरह सब कवर हो जाएंगे। देन हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ेंगे। सर्कुलर परम्यूटेशन के बाद हम लोग लास्ट में प्लेसिंग ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स into n groups और placing of n identical objects into n groups। ठीक है, लास्ट में हम लोग खत्म करेंगे ग्रिड प्रॉब्लम वगैरह, सब सीक्वेंस इस तरीके से चलेगा। करेक्ट है ना, तो पहला स्टार्ट करते हैं। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर, कर लिया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन लेकिन मतलब स्टार्ट करना पहला, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है ना, तो इसमें देखिएगा पहला है थ्योरम ऑफ एडिशन। If a task can be done in m ways and other tasks can be done in m ways, then number of ways such that either of the tasks can be done. Can be done. Can be done. टाइम पे आया करो, रोज पे तक पता चला। अरे तो टाइम पे निकला करो ना। मैं 3:45 को निकला हूँ। ठीक है ना, if a task can be done in n different ways and other tasks can be done in n different ways, then the number of ways in which either of the task, मतलब दोनों में से कोई एक टास्क हो जाए कम से कम, करेक्ट है ना, तो वो कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज उसके m+n होंगे, m+n वेज। क्लियर है ना? नेक्स्ट थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Theorem of multiplication. If a task can be done in n different ways and other tasks can be done in n different ways, then number of ways in which
one task can be done followed by other. मतलब एक टास्क हो रहा है उसी के साथ दूसरा भी हो जाए एट द सेम इंस्टेंट, मतलब कुल मिला के जो टास्क है वो दोनों होना है। बात समझे? तो वो कितने होंगे? पहला टास्क होगा n तरीकों से, दूसरा होगा n तरीकों से, तो m into n वेज हो जाएंगे। कितना पॉइंट सबको क्लियर हुआ? कोई डिफिकल्टी हो समझने में तो बता सकते हो। आइदर ऑफ द टू है तो m प्लस n, और बोथ है तो m into n। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, समझ में आ गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। सर। Find number of ways in which a person can enter and leave a cinema and can leave a cinema पहला केस लिखना, if cinema has 6 doors, in it, सिनेमा में 6 डोर है। पहला केस क्या है कि एंटर थ्रू वन एंड एग्जिट थ्रू अदर। एंटर एक से करे और एग्जिट दूसरे से करे। दूसरा केस है एंटर थ्रू एनी एंड एग्जिट थ्रू एनी। ठीक है ना? तीसरा है पार्ट enter through D1, D2 and exit through D3, D4, D5। कितने हो जाएंगे बताओ पहले के नंबर ऑफ बिट्स? क्या बोला है? सिनेमा में 6 डोर है। मान लीजिए इस टाइप से है सिनेमा के एंट्री एग्जिट्स। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6। इसने क्या बोला है कि एंटर थ्रू वन एंड एग्जिट थ्रू अदर। मतलब मान लो इससे एंट्री किया तो एग्जिट इससे नहीं करना चाहिए। एग्जिट करने के कितने तरीके? 5। और एंट्री करने के कितने तरीके? 6। 1 6 है ना? 6 में से किसी से भी एंट्री कर सकते हैं। हाँ और ये दोनों चीजें एक से। साइमल्टेनियसली होंगी कि एक एक करके होंगी? एक के बाद एक। एक के बाद एक एक-एक होगी ना, करके। तुरंत तुरंत। तो कौन सा लॉ लगाएंगे? थ्योरम ऑफ एडिशन और थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर घुसा है तो अंदर घुसा है तो बाहर भी तो जाएगा ही जाएगा ना। तो कौन सा थ्योरम लगेगा? मल्टीप्लिकेशन। एंट्री के यहाँ पे लाइक पॉइंट्स कितने? 6। एग्जिट के पॉइंट पहले वाले केस में 4 5। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 30। क्लियर है? दूसरा बताओ एंटर थ्रू एनी एंड एग्जिट थ्रू एनी कितने हो जाएंगे उसके? 6 36। थर्ड वाले का? थर्ड वाले में बोला एंट्री थ्रू D1 D2 और एग्जिट थ्रू D6। 6। D1 D2 में से किसी से भी एक से एंट्री करेगा वो, तो एंट्री करने के 2 तरीके, और एग्जिट के D4 D5 D6 में से ही होना चाहिए। D3 में से
भाई ऐसा ही कोई ना कोई होना चाहिए। 3 एग्जिट की तरीके से 6 तरीके, करेक्ट है कि नहीं? यस सर। इससे हमारा बेसिक ये थ्योरम रिवाइज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा तेज तेज लिखेंगे आज, क्योंकि लिखने वाला कंटेंट बहुत ज्यादा है। दूसरा लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट a course from 6 course of maths and 2 courses of English, such that opt for one M and one E course. Opt for a course. पहले केस में रिस्ट्रिक्शन डाल दी उसने कि पहला को दूसरा इंग्लिश का हो, और दूसरे वाले में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ट्राई करो जरा क्वेश्चन, 1 सेकंड में आया ना। हो गया, आंसर आ गया। कितना आ रहा है पहले वाले का? 8 कैसे निकाला? प्लस करके 6 into 1 plus 2 into 1. Opt for 1 M and 1 E course. 12। अरे क्या बोल रही हो? अच्छा, दूसरे वाले का क्या है? ऑप्टा कोर्स 12। हाँ, दूसरे वाले का। दूसरे वाले का 12 आ रहा है। सोच लो अभी, मतलब पहले वाले में लिखा है ऑप्ट फॉर 1 M and 1 E कोर्स, और दूसरे वाले में ऑप्ट कोर्स, मतलब कोई भी कोर्स ऑप्ट कर ले। दोनों भी ऑप्ट कर सकता है, एक भी ऑप्ट कर सकता है, सिर्फ मैथ सिर्फ वो भी ऑप्ट कर सकता है। पर पहले वाले में क्या है, उसने बोला है कि 1 M and 1 E कोर्स ऑप्ट करे, तो इनमें में से एक और इनमें से एक, करेक्ट है ना? दोनों करना पड़ेगा एट अ टाइम, दोनों हो रहे हैं, क्योंकि दोनों बोल रहे हैं ऑप्ट करने के लिए। जैसे तुम अगर प्लस करोगे तो उसमें दोनों वाला केस इनपुट नहीं है, समझ रहे हो बात की नहीं? 6 में से एक हमने ले लिया मैथ्स का कोर्स, और 2 में से एक ले लिया क्या? इंग्लिश का कोर्स। कितने हो गए? 12 वेज हो गए टोटल। इसमें वो भी वेज काउंटेड है जिसमें दोनों लिए हैं, और इसमें वो भी काउंटेड है जिसमें सिर्फ मैथ्स लिया है या सिर्फ इंग्लिश लिया है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये वाले कोर्स में ऑप्टा कोर्स, और टोटल कोर्स कितने हैं हमारे पास? 2 इंग्लिश के हैं, 6 मैथ्स के हैं, तो टोटल कितने कोर्स हो गए? 8 कोर्स हो गए। 8 में से कोई एक ले ले, कितने हो गए कोर्स? टोटल 8 में से कोई एक लेने के तरीके 8 हो गए, करेक्ट है कि नहीं? बोलो, कॉमन सेंस थोड़ा करने की कोशिश करो, मतलब समझ में आ रहेगा, बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। ये वाला बता दीजिए सर दोबारा। मैंने बोला कि उसने कंडीशन बोलो क्या बोली है? ऑफ मैथ्स कोर्स एंड इंग्लिश कोर्स, दोनों होने चाहिए एक साथ, तभी माने जाएंगे ना, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों हो रहे हैं इवेंट। तो एक मैथ्स कोर्स ऑफ करने के तरीके कितने हैं? 6, और एक इंग्लिश वाला कोर्स ऑफ करने के तरीके कितने हैं? 2। 12 तरीके, करेक्ट है कि नहीं?
बोलो ठीक है, यस सर, आ गया। आगे बढ़ते हैं। Ten students compete for a prize. Find number of ways. Find number of ways they can occupy. They can occupy first 3 places. ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है। 10 लोग कम्पीट कर रहे हैं और 3 प्लेसेस बना लो, 3 प्लेसेस हो गए। फिर टॉप वाले प्लेसेस है बने रहते हैं स्कूल्स में, थोड़ा बीच वाला बड़ा होता है, फिर ऐसे ही सेकंड थर्ड वाला होता है प्लेसेस। 720 720 हाँ, ये 720 मतलब कितना? देखो यहाँ पहले वाले प्लेस के कितने तरीके हो जाएंगे? 10 10 में से कोई भी एक आ सकता है। दूसरे वाले प्लेस के 9 दूसरे वाले प्लेस के, तीसरे वाले प्लेस के 8 लोग में से कोई भी आ सकता है। तो कितने हो गए टोटल तरीके? 720। यहाँ पे तो एक बंदा आ चुका है पहले फर्स्ट प्लेस पे, तो दूसरे पे एक बंदा कम ही रहेगा हमारे पास डालने के लिए एक तरीके से उसको उस प्लेस पे। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर can be formed by the digit 1 3 5 7 9 if no digit is being repeated. दूसरा है repetition is allowed. Repetition is allowed. Repetition is allowed. सर पहले का आंसर 60, दूसरे का 60 125। और 125। यस सर। पहले का आंसर कितना है? 60 पहले प्लेस पे 5 तरीके हैं, दूसरे पे 4, तीसरे पे 3, 60 हो गया। दूसरे पे रिपीटेशन इज अलाउड। 5 into 5 into 5 125 तरीके। करेक्ट है ना? आगे बढ़े। Total number of words. Total number of words that can be made using the word miracle. That can be made using the word miracle if vowel occupy odd places. वॉवेल जो है वो ऑड प्लेसेस पे रहे। वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए आई ई 3 वॉवेल है और प्लेसेस टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4
5 6 ठीक है। और प्लेसेस हो गए सर, और प्लेसेस कितने टोटल? वॉवेल की ने डालना स्टार्ट करो, जो बचेगा प्लेस वो देखो उस पे क्या रखना है। 144 आंसर आ रहा है किसी को? 145 145 क्या बोल रहे हो? 145 145 आंसर 4 into, आंसर ऊपर लिखा हुआ है 4 into 4 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अभी कैसे आएगा सोचो जरा। और प्लेसेस पे हमारे पास टोटल 3 वॉवेल है, ए आई ई, जिसमें सारे वॉवेल डिफरेंट है। तो पहले प्लेस पे कितना आ सकता है? 3 वॉवेल, दूसरे पे 2, तीसरे पे 1, बचा एक जो खाली रहेगा। और कोई तरीका इसके अलावा? अच्छा ये पहले ये इतने गिन लेते हैं, इसके बेस कितने हो जाएंगे? 3 2 1 फैक्टोरियल, बाकी बचे और कितने प्लेस है? 1 2 3 4, उन पे 4 फैक्टोरियल होगा। ये हो गए टोटल बेसेस। टोटल बेस जिसमें 7 पे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर सर। यस सर आ रहे। वीडियो वीडियो आ रहा है कि इसका आंसर बताना किस किसने कर लिया। 4C3 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। करेक्ट है ना? देखो एक तो ये रह सकता है केस कि वोवेल 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। ऐसे ही फिर यहाँ पे 3 वोवेल है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। करेक्ट है? ऐसे ही फिर 3 2 1 इधर पे, ठीक है ना। 3 2 1 इधर पे, तो टोटल 4 केसेस बन रहे हैं। और इसको सीखने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास टोटल कितने प्लेसेस हैं जहाँ पे हम वोवेल डाल रहे हैं? 1 2 3 4 कितने वोवेल डाल रहे हैं प्लेसेस में? 3। तो 4 3 ये प्लेसेस सेलेक्ट करने के तरीके हो गए। यहाँ पर लिख लो क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो एनसीआर वगैरह, कैसे समझ में आएगा। ये सेलेक्टिंग प्लेसेस, आवाज क्या करेंगे? सेलेक्टिंग प्लेसेस, ठीक है ना। और ये उनके मूव करने के तरीके हैं, ठीक है ना। जो या परम्यूटेशन हम बोल सकते हैं एक तरीके से, जिसको बाद में परम्यूटेशन भी कॉल करेंगे, कि ये तरीके जो हम लिखते हैं 4 3 2 1 4 फैक्टोरियल, ये परम्यूट करने के तरीके हैं 4 चीजों को। क्लियर है ना सभी को? ये समझ में आ गया ना कि कैसे 4 3 का मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करना है इसी टाइप का। फाइंड द 4 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म, find 4 letter words that can be formed, that can be formed
using the letters of the word daughter if each word contains letter G, अगर each word जो है वो G को contain कर रहा है, कैसे करेंगे सोचो। नहीं, हमें 4 प्लेसेस पे बनाना है, 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। आंसर आएगा 7 into 6 into 5 into 4। आंसर मैं बता रहा हूँ, और आप ट्राई करो क्योंकि नॉर्मल तरीके से नहीं होगा जैसा सोच रहे हो। तो बताओ क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन याद है पर ये नहीं पता करना कैसे है। जी जो है वो हमें आने ही आने हैं, 4 लेटर्स जो बनेंगे, 4 लेटर्स से। क्लियर है ना? कितना आ रहा है बताओ, किसी का आया? सर 4C1 7C1 into 4 फैक्टोरियल। गलत है। देखो हर एक वर्ड में जी आना चाहिए, ठीक है ना? जी को रखने के तरीके कितने हैं? 4 में से कोई एक। 4C1 यही कर रहे हो क्या? जी को रखने के प्लेस करने के तरीके 4C1 हो गए। अब बचे तो कितने बच रहे हो जी को छोड़कर? 3 4 5 6 7। ये प्लेस अगर खाली है तो 7 तरीके आ सकते हैं, 7 में से कोई। यहाँ पे अगर खाली है 5 6 में से कोई, यहाँ 5 में से कोई। सिलेक्टेड एक तरीका ये है समझने का। दूसरा तरीका ये है कि सर हमने पहली बार जी को यहाँ पे फिक्स किया, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाले गया है 7 into 6 into 5, और दूसरी बार यहाँ पे फिक्स किया 6 into 5, तीसरी बार यहाँ फिक्स किया, चौथी बार यहाँ फिक्स करेंगे। इस तरीके से 4 तरीकों में सेम ही आ रहे हैं 7 into 6 into 5, तो हो जाएगा 4 into 7 into 6 into 5। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्या बोल रहे हो आयुष? सही है सर। और कोई तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का? बताओ, दिमाग लगाओ ना। सर मैंने तो ऐसे किया था ये कि चारों प्लेसों में से अगर जी को कोई एक प्लेस लेनी है तो 4C1 हो जाएगा सर, सही है। और फिर बाकी के जो 7 लेटर्स है उन्हें 3 प्लेसेस में रखना है तो 7C3 हो जाएगा। नहीं 7C3 थोड़ी ना होगा, 7C3 तो तुमने सेलेक्ट किए हैं, रखे कहाँ हैं? अभी सर उसे रखने के लिए जब वो 4 वर्ड्स हो जाएंगे तो 4 फैक्टोरियल कर देंगे। नहीं तो फिर तो जी को ही मूव करा रहे हो ना। फिर तुम अगर तुमने 3 ही वर्ड्स लिए हैं तो मूव वो करेंगे ना, जी थोड़ी ना। जी के लिए तुमने एक सिलेक्शन कर लिया है 4C1 से, 4C1 से वो चारों में से किसी भी एक प्लेस पे आ सकता है, उसको फ्रीडम मिल गई है। अब जो तुम अगर वो करोगे ना परम्यूटेशन, तो 7C3 into 3 फैक्टोरियल करोगे, क्योंकि अगर तुम 3 फैक्टोरियल नहीं करोगे तो पहले ही वो मूव कर रहा है जी, तो फिर जी के लिए तुम फिक्स मत करो ना। अगर 4 फैक्टोरियल कर रहे हो तो उसको फिक्सिंग का मतलब क्या हुआ? फिर जो मतलब 4C1 तुम लेते हो वो एक्चुअली में क्या होता है? जी को सेलेक्ट करने के तरीके 4 प्लेसेस पे कोई भी, तो जी कहीं पे भी आ सकता है ना। इसीलिए मैंने बोला कि तुम कॉम्बिनेशन और इनको मिक्स मत करो ना, गलत होंगे ही होंगे। सिंपल ध्यान रखो, अभी हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कर रहे हैं, उसमें जो एक क्वेश्चन अगर सिंपल तरीके से दिया होता तो हम क्या बोलते कि एक बार जी यहाँ पे आ सकता है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, बाकी प्लेसेस पे लिख लेंगे तो सबके तरीके आएंगे 7 into 6 into 5, और ये 4 तरीके बन रहे हैं जी को मिलाकर के टोटल, तो कितने हो जाएंगे? 4 into ये पूरा। क्लियर है कि नहीं? और इसमें और कोई तरीका अगर किसी को समझ में आ रहा हो तो बता सकता है। अगर हर वर्ड में जी होना है तो हम और कौन से तरीके से कर सकते हैं?
सर एक लिख सकते हैं 4C1, फिर लिख सकते हैं 7C1, साथ में से एक लिख सकते हैं इंटू 6C1 इंटू 5C1। हाँ वो तो लिख ही सकते हो कि 7 में से कोई एक यहाँ पे डाला। और कुछ ये बताओ, अगर टोटल में से हम वो लेटर सब्ट्रैक्ट कर दें जो जी कंटेन नहीं कर रहे हैं, 4 लेटर वर्ड्स जो जी कंटेन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमें मिलेगा जो जी कंटेन कर रहे हैं वो वाले? मिल जाएगा सर। हाँ मिलेगा। टोटल में से टोटल वर्ड जो आएंगे उनमें से क्या करें, विच इज नॉट कंटेनिंग जी, जी कंटेन नहीं कर रहा होगा और जी एक ही बार आया है, हमारे पास प्रिविलेज भी है एक ही बार आया है, तो अगर ये सारे घटा देंगे तो ऑटोमेटिकली जो बचेंगे उनमें जी कहीं ना कहीं रहेगा ना, चाहे वो पहले पोजीशन पे रहे, चाहे दूसरे पे, चाहे तीसरे पे, चाहे चौथे पे। तो ये टोटल वर्ड्स को बनाने के तरीके कितने आ जाएंगे बताओ? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, ये तो आसान है, माइनस जी ना आए तो अब तरीके कितने बच रहे हैं? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। 7 इंटू 6 इंटू 5। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। 4 लेटर का है, 4 डिजिट का है, सॉरी 4 लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स ही तो बोलते हैं, डिजिट थोड़ा बोलते हैं। तो 7 6 ये 5 कितना आ कॉमन ले रहेगा लेंगे। रिजल्ट? 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। करेक्ट है कि नहीं, वही आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो दूसरा तरीका ये भी है, तो आपको मतलब तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है कि अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्लिक करेगा नहीं पता ना, मैं तो क्वेश्चन क्या दिया होगा उसके ऊपर। बोलो अगर अभी समझ में आया तो दोबारा बताऊंगा। टोटल में समझो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जिसमें जी नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली जो बचेंगे वो कहीं ना कहीं कंटेन कर रहे होंगे। यस सर। बताओ आयुष के मन में आ रहा है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जी ना आए हमारे में, क्लियर है क्या? जो डिफरेंस जो बचे हुए हैं कि और कुछ आया है? आएगा सर, जी तो आएगा। जी एक्चुअली में जानते हो क्यों आएगा, क्योंकि 4 हटा दोगे तुम तो जी आएगा ही आएगा, हर एक में ऑप्शन नहीं जी के पास। अगर Yes, sir. 10 और 10 में जो 4 सेलेक्ट कर रहे होते तब वो केस गड़बड़ा जाता है दूसरा वाला। ठीक है ना, आगे बढ़े। यस सर। How many 2-digit numbers can be formed with digits 0 से 9? टू डिजिट नंबर हमें बनाना। 81 81 कैसे? सर 90 हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे कुछ नहीं दिया है तो रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब है। तो पहले प्लेस पे कितने आ सकते हैं? 9, 0 नहीं आ सकता। दूसरे प्लेस पे 10। यहाँ पे नोट करके लिखो, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। If repetition is not allowed, तब कितने होंगे बताओ आयुष? 81 पक्का? यस सर। हाँ। यहाँ पे 9 आ सकता है, 8 क्यों? यहाँ पे भी 9 आएगा सर लास्ट। यहाँ पे 0 भी आ सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो हमने जो 0 हटाया है, ठीक है ना, वो यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग 0। अब 0 हटाया तो कोई ना कोई नंबर तो ले ही लिया होगा, जैसे 5 ले लिया,
तो अब 0 यहाँ पे आ सकता है पर वो 5 नहीं आ सकता। बच्चे कितने? क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। आगे बढ़े। तुम लोग को समझ में आ रहा है ना इसका? तो सर आपको बोल नहीं रहा आंसर। Yes, sir. आ रहा है। यस हाउ मेनी? सर आ रहा है। ठीक है, ओके। हाउ मेनी 3 digit even number can be formed using digits? Using digits. How many 3 digit even numbers can be formed using the digit 1, 3, 4, 5, 6? इवन नंबर बनाने के लिए क्या करना होता है? सर 108। 108 है। इवन नंबर बनाने के लिए हमें यहाँ पे कितने डालने पड़ेंगे? 2 का मल्टीपल। हाँ, 2 का मल्टीपल। 2 के मल्टीपल कौन कौन है? 2, 4। 3. यहाँ पे 3 देंगे, 3 ठीक है ना? और यहाँ पे 6 6। 6 6 क्यों? क्योंकि कोई भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6। रिपीटिशन नॉट अलाउड के बारे में तो बोला नहीं है। 6 यहाँ पे भी 6। कितने हो गए? 108। ऐसे ही ऑड भी निकाल सकते हैं। हाउ मेनी 5 digit टेलीफोन नंबर can be formed using digit 0 to 9 if each number starts with 6 7 and no digit is repeated. Repeated more than once. If no digit is repeated more than once. 56। 56 56 into 6 है। 6 7 से स्टार्ट हो रहा है। तब बचे यस सर। 56 into 6। तो बचे 3 के खुद में कितने होंगे? 8 into 7 into 6। 2 आ चुके हैं, 2 डिजिट, ठीक है ना? यस सर। 2 डिजिट आ चुके हैं। 10 में से कितने बचे गए? 2 बचे। कितने? 8। यहाँ पे 8 आ सकते हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6। 56 into 6, ठीक है ना? और टोटल अगर बोले जाते हैं, टोटल कितने नंबर बनेंगे? 9 into 9 into 8 into 7 into 6। मतलब टोटल नंबर्स हाँ, कितने होंगे? 9 into 9 into 8 into 7 into 6। टोटल नंबर में एक चीज आप लिख लीजिएगा कि जो फोन नंबर होते हैं ना, वो 0 से भी स्टार्ट हो जाते हैं। 0 का कोई चक्कर नहीं रहता फोन नंबर में। 0 का इन द फ्रंट। तो शुरुआत में 10 लिखे हैं, फिर 9, फिर 8। ये लिख लीजिएगा फोन नंबर स्पेशल केस लिए ये आ जाएगा। फोन नंबर, इन केस ऑफ फोन नंबर्स 0 कैन कम at the last place.
मतलब अगर यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है तब भी 5 ही डिजिट को लगेगा, ठीक है ना? क्लियर है ना सभी को? यस सर। अब मान लो Yes, जैसे sir. रिपीट हो सकता होता तो क्या होता? 10, हाँ 10 की पावर 5। आगे बढ़े, सभी को क्लियर है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. हेडिंग डालना, एक्सपोनेंट ऑफ a in n factorial, exponent of a in n factorial। यहाँ पे स्टैंडर्ड में फॉर्मूला लिख लीजिएगा, एक्सपोनेंट ऑफ a in n factorial is given by n by a plus n by a square plus n by a cube until g I n becomes 0। मैंने बिल्कुल सस्ती भाषा में आपको लिखवा दिया है ताकि आपको कोई भी समझ जाएगा बच्चा। GIF का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब तक कि वो 0 ना हो जाए तब तक हमें ये पावर्स बढ़ाते जाने, a क्यूब, a5, 4, a5 एंड सो ऑन आगे बढ़ेगा। ये क्लियर है ना? यस सर। ठीक है ना? और एक कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलता है, n वहां पे ये जिसका हमें फैक्टोरियल निकाल रहे हैं और a वो है जिसका एक्सपोनेंट ढूंढ रहे हैं। एक्सपोनेंट को बेसिक गणित की भाषा में वो भी बोलते हैं पावर, कि यहाँ पे कुल मिला के जो आएगा रिजल्ट ये क्या होगा? n फैक्टोरियल में a की मैक्सिमम पावर कितनी है बता देगा ये। क्लियर है ना? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये शायद फॉर्मूला आप लोगों ने पहली बार ही पढ़ा होगा तो उसको ध्यान से लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n such that (33) factorial is divisible by 2 की पावर n। कुल मिला के एक्सपोनेंट ही पूछ रहा है वो। क्लियर है? कैसे निकालेंगे? किसी ने निकाला? 33/2, 33/2 स्क्वायर, 33 और 33/2 की पावर 4, 16 तक आ गया है। नेक्स्ट हो जाएगा 2 की पावर 5 रहेगा। करेक्ट है कि नहीं? और ये 2 की पावर 5 होता है 32। इसके बाद के सारे नंबर आएंगे वो फ्रैक्शन हो जाएंगे कि नहीं? तो 0 बोल सकता हूँ मैं। 33/60 को फ्रैक्शन आएगा, इसका GIF क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 0। 0। सारे नंबर 0 होगा। करेक्ट है? तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 16 पॉइंट कुछ, इसको 16 लिख देंगे इसका GIF और इसको 10 और 4 आप 4 से काटेंगे 8। 8 इधर पे 8 और इधर 16 से काटेंगे 2 और 1 कितना आ रहा है? 31।
ठीक है ना, क्लियर है, आंसर ये आ गया। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. इसका एक बार प्रूफ सोच के देखना, ये आया कहाँ से फॉर्मूला, मजा आएगा, आसानी से आ जाएगा, फैक्टर्स करके देख लेना। जैसे 10 फैक्टोरियल तो आप आसानी से निकाल ही सकते हो ना, 10 फैक्टोरियल में मान लो 2 की पावर निकालनी है, और 2 की पावर कहाँ से आएगी, 10 से आएगी, 8 से आएगी, 6 से आएगी, 4 से आएगी, 2 से आएगी, 1 से आएगी। ऐसा सोच के देखना एक बार, ये वाला फॉर्मूला ट्राई करना निकालने का। किसी को पूछना होगा तो बताना नेक्स्ट क्लास में। आगे बढ़े। यस सर। फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ find exponent of 10 in 100 factorial. हाँ, ठीक है, इसको ट्राई करो सर। सर 11 आ रहा है। 11 ऑप्शन नहीं है। आगे 11, अगर 10 कर दिया और 1 11 आ रहा है आंसर ही नहीं है तो क्वेश्चन ये गलत बताओ। होगा फिर। ये कह रहा हूँ, ये थर्ड नंबर पे आएगा ना 10 तो वहां से तो फिर 0 ही हो जाएगा ना पूरा। मेरे को ये बताओ, मैं प्रकृति को बात पूछता हूँ, जो 100 फैक्टोरियल होगा उसमें आएगा 10, फिर आएगा 20, यस सर। फिर आएगा 30, ऐसे करके तुमने काउंट कर लिया होगा, ये 11 हो गए टोटल। ये तो 11 जो आए साथ साथ दिख रहे हैं, यही वाले ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60 काउंट कर लोगे टोटल कितने हो जाएंगे? बोलो, किसी को डाउट है क्या? नो डाउट। तो मेरे को ये बताओ कि 10 सिर्फ इन्हीं से आएगा क्या, इससे नहीं आएगा? जब 2 आएगा इंटू 5 आएगा, इधर भी कहीं आएगा, इनसे भी तो 10 क्रिएट होगा, तो रिजल्टिंग 3 होगी 10 की पावर, तो वहां पे तो इसका भी रोल रहा होगा ना। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, फैक्टर कर लो 10 के प्राइम फैक्टर्स, 10 के फैक्टर्स करोगे, प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा? 2 और 5, करेक्ट है ना?
बोलो। तो अब मैं क्या करूं, एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकाल लूं, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल निकाल लूं, और नेक्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ, हाँ, इनमें से जो बंदा मिनिमम होगा दोनों में से, मान लो ये 24 आ रहा है और ये आ रहा है ये 47 आ रहा है मान लो, और ये 24 आ रहा है, तो कितनी बार मैक्सिमम क्लब हो पाएंगे दोनों लोग? 24 ही बार तो हो पाएंगे क्लब मैक्सिमम। वही चीज है, तो यहाँ से वो भी कवर हो जाएंगे, 10 वाले ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, क्योंकि 10 भी तो 2 और 5 से मिलके बना होगा ना। बताओ कोई कंफ्यूजन है कि किसी को? एक्सपोनेंट ऑफ 2 अभी निकाले थे हम लोग ने, कितना आ रहा था? 31 ना, और एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना आ रहा है देखो जरा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 24 आ रहा है। अच्छा, तो इसके लिए निकाल के देख लेना एक बार, मेरे ख्याल से 97 आता है। अब निकाल के देख लीजिएगा, 100 डिवाइड बाई 2, 100 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, ऐसे ही रहेगा, 2 की पावर 7 पे जाके 0 होगा। ये कितना आ रहा है? 24। तो 0 हो गया, ये पूरा आगे का आइटम, ये हुआ 20, ये हुआ 4, आगे का 0। 0। बट ये बट ऑब्वियस है कि ये बंदा ज्यादा ही होगा, उससे 2 की पावर ज्यादा ही होगी 5 का परिणाम में। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम 24 टाइम्स ही क्लब हो पाएगा, इससे ज्यादा क्लब नहीं हो पाएगा। मतलब फैक्टर बनेंगे 2 और 5, मैक्सिमम 24 बार ही मिल पाएंगे 24 टाइम। तो क्लियर है जी? यस सर। कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप होमवर्क में ट्राई करिएगा इनको, अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत आसानी से लग जाएंगे इसी मेथड से। फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 7 in 150. Find exponent of 7 in 150. Find exponent of 30 in 150. ठीक है ना? ये कर लीजिएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर परम्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो गया। कोई समस्या होगा तो बताइएगा, मैंने हर एक तरीके की मिक्सर करा दी क्वेश्चंस, और ये ऑलरेडी आए हुए हैं सारे जेई में। ठीक है ना? नोट कर लिया इसको? यस सर। ओके, करो इसको, यहीं से पिक करेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है ना? और शीट वाला पार्ट अभी मैं एक कल वाली क्लास देखते कितनी हो जाएगी उसके ऊपर दे देंगे। ठीक है ना? अभी इन पे टेस्ट कब होगा? टेस्ट हमारा सैटरडे को है, सैटरडे या फ्राइडे में से कर लेंगे। फ्राइडे को आपकी शायद क्लास नहीं है ना, एक बार मैं बात कर लेता हूँ, सारे लोग टीचर्स मिलके देख लेते हैं। जिस दिन क्लास मतलब एक जो क्लास ना हो उसी दिन रखेंगे ताकि क्लास हैम्पर ना हो। टॉपिक मैंने बता संडे को दिया, रख लो सर। प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए उसी तरीके से। ठीक है ना? चलो सर नेक्स्ट क्लास 4 o'clock ही होगी ना? नेक्स्ट क्लास शुरू। ओके, चलिए बाय।